सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस सुनने वाले 13 जज इजलास में शरीक हुए। इजलास में फैसले से मुतल्लिक मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सदर शकरपड़िया में कौमी यादगार पर भी गए, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। इल्हाम अलियोव सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा। IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात। चारों सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स का मुतालबा मान लिया। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर होगी। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट कमेटी बराए ख़जाना इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP पर नहीं चल सकता। विद होल्डिंग टैक्स तनाज़े पर फ्लोर मिल्स बंद। मुल्क भर में 1700 फ्लोर मिल्स ने गंदम की पसपाई रोक दी। आटे के 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो वाले थैलों की तैयारी बंद कर दी गई। टैक्स वापस लेने तक मार्केट में आटा सप्लाई न करने का ऐलान। मुल्क गिर हड़ताल का फैसला 4 रोज कबल हुआ था। हुकूमत ने फिर बिजली बम गिरा दिया। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए 8 रुपए 4 पैसे इजाफा, फी यूनिट 77 रुपए हो गई। ज़रई सार्फिन के लिए 6 रुपए 62 पैसे इजाफा, फी यूनिट 47 का हो गया। जनरल सर्विसेज के लिए टैरिफ में 7 रुपए इजाफा। बड़े सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ में 6 रुपए इजाफा। सनती सार्फिन हुकूमती वार से बच गए। शहबाज हुकूमत का पहला महीना अवाम पर बहुत भारी पड़ा। हुकूमत के पहले माह बिजली का 1 यूनिट 42 रुपये 59 पैसे पर पहुंचने का इंकशाफ। मार्च 2024 में शहरियों ने सबसे महंगी बिजली खरीदी। नेपरा को तफसीलात से आगाह कर दिया गया। गुज़श्ता साल सितंबर 2023 में फी यूनिट बिजली टैरिफ सबसे कम 33 रुपये 66 पैसे था। पंजाब के तलबा को बिला सूद ई-बाइक्स दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाकर 27,000 कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जलाओ घेराओ और गिरबान पकड़ लो की सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मुल्क जलाओ घेराव की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में दहशतगर्दी साबिक हुकूमत और तालिबान के साथ मुआहदे का नतीजा है। हुकूमत ने इनको जेलों से रिहा किया और फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई। उम्मीद थी इनका रवैया ठीक होगा, लेकिन हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास में ब्रीफिंग। कहा, इसमें इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ और ना ही किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर का ज्यादा कंट्रोल सूबों के पास है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुल्ज़िमान से गैर इंसानी सलूक ना करने का हुक्म। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, ज़ेर हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ।
गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, स्टाफ गवाही देगा, मैंने करियर में कभी गुस्से में फैसला नहीं दिया। हमने ख्याल करना है, लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कल पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप्स लगाएंगे। जमात इस्लामी ने मोहसिन नकवी की दरख्वास्त पर धरना मौखर किया। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, शोरूम से अब गाड़ी रजिस्टर्ड होकर निकलेगी। कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी बेची जाएगी, ना खरीदी जाएगी। लोग अपनी गाड़ियां फौरी रजिस्टर्ड करवाएं। सिंध असम्बली में एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुतल्लिक तरमीमी बिल मंजूर होगा। लाहौर में गैर नमूना नंबर प्लेट बनाने वालों की शामत। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट पर 2 साल तक सजा हो सकेगी। 15,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। नंबर प्लेट बनाने वालों को आगाह कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद DSP अली रजा को तमगा शुजाअत देने की सिफारिश कर दी। मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP CTD अली रजा के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क की खातिर सिंध पुलिस ने अपनी जानों का नजराना दिया। शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। पेशावर में हुज्जाज कराम को लाने वाली परवाज में आतिश ज़दगी का वाकया। रियाद से आने वाली फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान आग लगी। जहाज को बड़े हादसे से बचा लिया गया। 276 मुसाफिरों और अमले के 21 अरकान को इमरजेंसी गेट खोलकर बहिफाजत निकाल लिया गया। पेशावर एयरपोर्ट कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए बंद। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खातून चीफ जस्टिस के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पहली खातून रजिस्ट्रार भी तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभर गुल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया। 4 मुहर्रमुल हराम को उम्रे साथ करबला पहुंचा। इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ अपना कासिद रवाना किया। उम्र साथ ने इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला आमद की वजह बताया। इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। 4 रोज में 4 पनाह गजीन स्कूलों को हमलों का निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा में सहाफ़ियों की हलाकतें 105 हो गईं। लेबनान शाम में इसराइली हमले 4 शहरी जाँ बहक हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन से नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर की मुलाकात। जो बाइडन ने बरतानिया को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपीय ममालिक से नए सिक्योरिटी मुआहदे की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन पर इलेक्शन से दस्तबरदारी का दबाव बढ़ने लगा। डेमोक्रेट नुमाइंदगान के बाद सेनेटर्स ने जो बाइडन को सदारती रेस से बाहर रहने का मशवरा दे दिया। हॉलीवुड अदाकार जॉर्ज क्लूनी और साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो बाइडन को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन को दोबारा मुबाहिसे और गोल्फ खेलने का चैलेंज।